दोस्तों, आप लोगों में से 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कर दे। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। ये एक एडवेंचर थ्रिलर होने वाला है, तो कहानी के साथ बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है नूपुर और शिवांश की, जो शादी के बाद से ही कैलिफोर्निया में रह रहे थे। कैलिफोर्निया में नूपुर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में सीईओ थी और शिवांश एक मॉडल था। एक इवेंट के दौरान दोनों की मीटिंग हुई और उसके बाद दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। आज शादी को 3 साल हो चुके हैं और दोनों के बीच अब पहले जैसी बात नहीं रही। दोनों के बीच अक्सर छोटे मोटे झगड़े होने लगे। इन्हीं झगड़ों से तंग आकर एक दिन दोनों ने तय किया कि दोनों काम से छुट्टी लेकर कहीं किसी एकांत जगह में जाकर एक दूजे के साथ टाइम स्पेंड करें और खुद को परखें कि क्या वो अपने इस रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं या फिर इसे ख़त्म करके अलग अलग रास्तों में निकल जाना उनके लिए ठीक रहेगा। इसीलिए आज दोनों शहर से बहुत दूर किसी जंगल के बीच हाईवे में अपनी कार से जा रहे थे। शाम का वक्त था और सूरज डूब चुका था। रात का अंधेरा भी घिरने लगा था। शिवांश की कार की हेडलाइट्स में सीधी सड़क एकदम साफ दिखाई दे रही थी। नूपुर बगल वाली सीट में बैठी ऊँघ रही थी। शिवांश भी चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। पूरे सफर में दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हुई। दोनों खामोशी से बैठे रहे। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए शिवांश ने नूपुर से कहा, तुमने रजत से बात करना बंद कर दिया? नूपुर बोली, नहीं, कभी कभी काम के सिलसिले में बात होती रहती है। वैसे क्यों पूछ रहे हो? नूपुर जानती थी कि शिवांश रजत को लेकर इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि रजत भी इंडस्ट्री का एक नामचीन मॉडल था। उसने नूपुर की एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए कुछ एड्स भी किए थे। शिवांश बोला, अब नहीं, बस ऐसे ही। मैंने सुना है कि उसे एक फिल्म भी ऑफर हुई है। नूपुर बोली, हाँ, धर्मा की फिल्म में काम मिला है उसे। शिवांश मुस्कुराता हुआ बोला, वाह, धर्मा की फिल्म में लीड रोल मिलना आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत की होगी उसने। नूपुर आंखें बड़ी करते हुए शिवांश की तरफ मुड़ी और उससे बोली, वैसे तुम्हें किस फिल्म के लिए ऑफर आया है? शिवांश की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी भौवें सिकुड़ गई। उसे अच्छा नहीं लगा कि नूपुर रजत की साइड ले रही है। वो नूपुर से बोला, एटलीस्ट मैं फिल्म पाने के लिए वो सब नहीं करूंगा जो उसने किया। नूपुर बोली, उसे स्ट्रगल बोलते हैं शिवांश, मेहनत बोलते हैं, जो रजत ने की है। शिवांश गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोला, उसे घाव मराना बोलते हैं, यू डैम इट, मुझे नहीं करना वो जो उसने किया। नूपुर बोली, यू नो व्हाट शिवांश, मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। तुमसे अलग होने का फैसला लेने के लिए मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। तुम कभी नहीं बदल सकते। बस तभी अचानक उनकी कार सड़क के बीचों बीच चलते हुए किसी चीज से बहुत जोर से टकराई और कार सड़क के किनारे रपटते हुए सड़क के नीचे ढलान की तरफ जाने लगी। और उस ढलान में बहुत नीचे एक नदी के किनारे जाकर एक बड़े पत्थर से टकराकर उनकी कार रुक गई। गनीमत थी कि कार पलटी नहीं, पर कार के अंदर उन दोनों का क्या हाल था यह भी मालूम नहीं। रात का अंधेरा गहरा चुका था। आसमान में चांद भी पूरा खिला हुआ था। उसकी अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। कुछ देर तक सन्नाटे में उनकी कार खड़ी रही। इंजन में से धुआं उठ रहा था। कुछ देर बाद कार का दरवाजा खुला और उसके अंदर से शिवांश बाहर निकला। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। दूसरी तरफ नूपुर भी कार से बाहर निकली। शिवांश नूपुर के पास गया और बोला, तुम ठीक हो? नूपुर बोली, हाँ, और तुम ठीक हो? शिवांश बोला, हाँ, मुझे भी ज्यादा चोट नहीं आई। उनकी कार के एयरबैग्स खुलने की वजह से उन दोनों को ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। नूपुर बोली, अब तुमने देखा वो क्या था? शिवांश बोला, पता नहीं, अचानक कार के सामने आ गया था, शायद कोई हिरन होगा। नूपुर ने चारों तरफ नजर घुमाई और बोली, शिट, ये कहां आ गए? यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? शिवांश बोला, ये पहाड़ चढ़कर हमें वापस सड़क तक जाना होगा। नूपुर बोली, पर वो तो बहुत दूर है, इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे? शिवांश अपनी कार के पीछे की तरफ गया और डिक्की खोलने की कोशिश करता हुआ बोला, यहां खड़े रहकर भी कोई फायदा नहीं, जरूरी सामान लेकर निकलते हैं। शिवांश से कार की डिक्की नहीं खुल रही थी तो वो उसमें जोर जोर से लात मारने लगा। शिट, ये दरवाजा जाम हो गया है। तभी शिवांश के बगल से साए करके एक तीर आया
और कार की बॉडी में जा धंसा। शिवांश डर कर पीछे हुआ। नुपुर भी दौड़ते हुए शिवांश के पास आई और बोली, अब ये क्या है? दोनों ने गौर से कार की बॉडी में धंसे हुए उस तीर को देखा। नुपुर बोली, अब वो देखो, उस तीर में कोई कागज चिपका हुआ है। शिवांश ने उस तरफ देखा जिधर से वो तीर उड़ता हुआ आया था, मगर वहां सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था। शिवांश उस तीर के पास गया। उसने वो तीर खींच कर निकाला और उसमें चिपके हुए नोट को पढ़ा। उस नोट में अंग्रेजी में लिखा हुआ था, स्टे क्वाइट, डोंट मूव, डेंजर, यानी शांत रहो, हिलो नहीं, खतरा। जैसे ही शिवांश ने वो नोट पढ़ा, उसी वक्त दूर जंगल में एक चीख सुनाई दी। वो चीख एक औरत की चीख थी। उसके पीछे से एक आदमी के भी रोने की आवाज आई और उसके बाद उसकी भी एक दर्द भरी चीख निकली। फिर अगले ही पल सब शांत हो गया। जिधर से वो तीर आया था, उस जंगल में कुछ तो हलचल हो रही थी। कोई बड़ी ही तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। वो कोई इंसान नहीं हो सकता था, जरूर कोई जानवर ही होगा, क्योंकि वो बहुत तेजी से भाग रहा था। शिवांश ने नुपुर की तरफ देखा और उसके कानों में धीमे से कहा, हे, बिना आवाज किए कार में बैठो। उसके बाद दोनों दबे कदम बड़ी ही खामोशी के साथ कार में बैठे। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कार के दरवाजे आवाज ना करें। दोनों कार में बैठ गए। नुपुर की आंखों में डर भी था और कई सवाल भी। वहां उस जंगल में क्या हो रहा है? वो तीर और उसमें चिपका हुआ नोट हमें किसने भेजा? जिसने भेजा था, क्या वो चीख उसी की थी? क्या हम यहां इस कार के अंदर सेफ हैं? शिवांश ने नुपुर की खौफजदा आंखों में ये सारे सवाल पढ़ लिए, क्योंकि यही सवाल उसके दिमाग में भी घूम रहे थे। शिवांश ने नुपुर को डरा हुआ देखकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी उन दोनों ने कुछ आवाज सुनी, किसी के भागते कदमों की आवाज। शिवांश ने और नुपुर ने बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। उनकी कार के पीछे जंगल की तरफ से एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी ही तरफ आ रहा था। ठीक उनकी कार के पीछे पहुंचकर वो उनकी कार के नीचे घुस गया, यानी वो किसी से छुप रहा था। तभी उनकी कार के ठीक पीछे कोई बड़ी सी भारी सी चीज आकर कूदी और उसने नुपुर शिवांश की कार को पीछे से हवा में उठा लिया। कुछ सेकंड्स तक कार उसी तरह खड़ी रही, यानी पिछला हिस्सा हवा में, और कार के नीचे छुपे हुए आदमी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसके बाद किसी ने उस आदमी को कार के नीचे से खींचकर बाहर निकाला और कार के पिछले हिस्से को वापस जमीन में पटक दिया। नुपुर की चीख लगभग निकलते निकलते रह गई। उसने कैसे तो करके अपने मुंह को अपने हाथ से ढका हुआ था। शिवांश भी सांस रोके बैठा हुआ था। उन्हें उस तीर में चिपके हुए कागज में लिखी हुई बात याद थी, आवाज मत करना, हिलना मत, खतरा। और वो खतरा अभी उनके एकदम पीछे था। तभी पीछे खड़े उस खतरे ने उस आदमी का सिर उखाड़कर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका धड़ उखाड़कर कार के ऊपर पटक दिया। कार की विंडशील्ड जो एक्सीडेंट की वजह से क्रैक थी, अब उसमें उस आदमी का खून बहने लगा था, एकदम गाढ़ा लाल खून। फिर वो जीव उस आदमी के कटे हुए सिर के साथ कुछ तो करने लगा। शिवांश बैक व्यू मिरर में पीछे देख रहा था, मगर उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था कि वो क्या चीज थी। तभी दूर जंगल में किसी गाड़ी के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज आई और उनकी कार के पीछे वो जो कोई भी था वो जोर से गुर्राया और उसने उस आदमी के सिर को शिवांश की कार के पास फेंका और वहां से तेजी से भागता हुआ जंगल की तरफ गया। उसके जाते ही नुपुर शिवांश ने अपनी दबी हुई सांस छोड़ी और एक गहरी सांस भरी। उसके जाने के बाद उनकी जान में जान आई। शिवांश की नजर कार की खिड़की से बाहर थी। उसकी आंखों में खौफ था। कार की खिड़की के बाहर जमीन में उस आदमी का कटा हुआ सिर था, जिसका धड़ उनकी कार के ऊपर था। नुपुर और शिवांश दोनों की धड़कनें 200 की रफ्तार से दौड़ रही थी। नुपुर ने शिवांश से पूछा, तुमने देखा वो क्या था? शिवांश धीमे से बोला, नहीं, मैंने नहीं देखा, पता नहीं क्या था, शायद कोई जानवर होगा। नुपुर बोली, ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी तेज भागता है और सिर्फ इंसान का शिकार करता है? तुमने देखा नहीं उसने उस आदमी का सिर कैसे उसके धड़ से अलग कर दिया? शिवांश बोला, तुम शांत रहो, वो यहां दोबारा नहीं आएगा। हमें सुबह होने तक यहीं इंतजार करना चाहिए। शायद वो जानवर आवाज की तरफ अट्रैक्ट होता है
हम जब तक शांत रहेंगे तब तक हम सुरक्षित हैं। अपना फोन साइलेंट कर लो। ऐसा कहकर शिवांश और नुपुर ने दोनों ने अपना फोन निकाला और उसे साइलेंट मोड में डाल दिया। उन्होंने देखा उनके फोन से सिग्नल भी गायब थे। वो किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। शायद उन्हीं की तरह और भी लोग उस जंगल में फंसे हुए थे और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो शायद उसी चीज के शिकार पे निकले थे। वो चीज क्या है, कैसा दिखता है, अभी तक नुपुर और शिवांश को मालूम नहीं था। दूर जंगल में भी अब सब कुछ शांत हो चुका था। ना किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही थी और ना ही किसी की दहाड़ या गुर्राहट सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी उनकी कार के पीछे एक और तीर आकर धंस गया। नुपुर बोली, अब ये क्या था? शिवांश बोला, लगता है कोई मैसेज है, मैं बाहर जाकर उसे लेकर आता हूं। नुपुर डरते हुए बोली, नहीं शिवा, बाहर मत जाओ। शिवांश बोला, मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं चुपचाप बाहर जाऊंगा, कार के पीछे से वो मैसेज लेकर वापस अंदर आ जाऊंगा, बस तुम शांत रहना। उसके बाद शिवांश ने धीमे से कार का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर उस आदमी के कटे हुए सिर पर पड़ी जो ठीक उसके दरवाजे के पास गिरा हुआ था। शिवांश ने धीमे से उस सिर को अपने पैर से दूर धकेला और वो कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ दूर चला गया। और उसके बाद शिवांश चुपचाप कार के पीछे गया। वहां सच में एक तीर धंसा हुआ था जिसमें एक और नोट चिपका हुआ था। शिवांश ने उस तीर से उस नोट को लिया और फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई। सब शांत था, चारों तरफ अंधेरा था। दूर जंगल जहां से वो तीर आया था वहां भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। शिवांश दबे कदम वापस अपनी कार में आकर बैठ गया। शिवांश ने वो पर्चा खोला। नुपुर ने मोबाइल की स्क्रीन जलाकर रोशनी की। उस पर्चे में इंग्लिश में एक मैसेज लिखा था जिसका मतलब था, वो जगह छोड़ दो, वो वहां वापस आएगा, सिग्नल मिलते ही जगह को तुरंत छोड़ देना। नुपुर बोली, अब इसका क्या मतलब है? शिवांश कुछ पल कुछ सोचता रहा। फिर उसने कार की खिड़कियों से बाहर की तरफ झांका। उनके सामने ही एक नदी बह रही थी। उसके पानी का शोर काफी हो रहा था। शिवांश बोला, एक आइडिया है, हम इस नदी के साथ साथ नॉर्थ की तरफ भागेंगे। नदी के पानी के शोर में हमारे कदमों की आवाज गुम जाएगी। वो जीव अभी कुछ देर पहले साउथ की तरफ भागा था। नुपुर बोली, पर इस नोट में लिखा है कि सिग्नल का इंतजार करो। शिवांश बोला, हम ऐसे किसी का भरोसा नहीं कर सकते नुपुर। क्या पता ये मैसेज भेजने वाला हमें चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा हो ताकि वो खुद यहां से निकल सके। नुपुर कुछ नहीं बोली। उसे भी शिवांश की बात ठीक ही लगी। शिवांश बोला, मैं कार से बाहर निकल रहा हूं, उसके बाद तुम बाहर निकलना। इतना कहकर शिवांश बड़ी ही सावधानी से कार से बाहर निकला और नुपुर के दरवाजे के पास गया। फिर उसने धीमे से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। बस उसी वक्त कार का सायरन बज उठा और ये सायरन उनकी मौत का सायरन था। शिवांश ने झट से कार का दरवाजा खोला और नुपुर को वहां से बाहर निकाला। तभी उन्हें दूर जंगल में दहाड़ की आवाज सुनाई दी और वो जीव तेजी से उनकी कार की तरफ दौड़कर आने लगा। नुपुर और शिवांश नदी के किनारे किनारे नॉर्थ की तरफ भागने लगे। नदी के पानी के शोर में उनके कदमों की आवाज गुम हो गई थी। वो दोनों उस जगह से बहुत दूर पहुंच चुके थे कि तभी उन्हें उनकी कार के टूटने फूटने की आवाज सुनाई देने लगी। वो जीव गुस्से से उनके कार को उठा उठाकर पटक रहा था। बस तभी दूर जंगल के ऊपर आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई और उसी की रोशनी में नुपुर और शिवांश ने देखा वो जीव करीब करीब 12 फीट ऊंचा था। उसके सिर में किसी सूखे पेड़ की सूखी टहनी के समान सींगे थी। उसका सिर एकदम 12 सींगे के समान दिखाई दे रहा था, मगर उसके पैर किसी इंसान के समान थे। वो 2 पैरों में खड़ा था। आतिशबाजी की आवाज सुनकर वो पूरी रफ्तार से उस आवाज की तरफ भागा। आसमान में आतिशबाजी लगातार चालू रही और इसी बीच जंगल से 4 लोग दौड़ते हुए नदी की तरफ आए, ठीक उसी जगह जिधर नुपुर और शिवांश छुपे हुए थे। नुपुर शिवांश से बोली, अब ये लोग कौन हैं? ये यहां क्यों आ रहे हैं? शिवांश बोला, पता नहीं, बिल्कुल शांत रहना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहां पर छुपे हुए हैं। नुपुर बोली, पर शायद वो जानते हैं कि हम यहां छुपे हुए हैं, वो इसी तरफ आ रहे हैं। शिवांश बोला, शांत रहो,
दूर अभी भी आतिशबाजी चालू थी और वहीं से उस जीव की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। कुछ देर में वे 4 लोग भागते हुए नुपुर और शिवांश के पास आ पहुंचे। उनमें से 2 आदमी थे, 2 औरतें। नुपुर शिवांश उन्हें देखकर हैरान थे। शिवांश बोला, तुम्हें कैसे मालूम कि हम यहां छुपे हुए हैं? एक आदमी बोला, नाइट विजन स्कोप की मदद से। मेरा नाम जॉन है, ये मेरी पत्नी मिनी, ये मेरा भाई माइकल है और उसकी पत्नी जेनी। आपकी कार का हमने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। आप दोनों ठीक तो हैं? शिवांश बोला, हाँ, हमें ज्यादा चोट नहीं आई। मैं शिवांश हूं और ये मेरी पत्नी नुपुर। जॉन बोला, मैंने आप लोगों से सिग्नल का वेट करने को कहा था। आप लोग भागते हुए यहां क्यों आ गए? आप लोग गलत दिशा में भाग आए हैं। इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता उस तरफ है जिधर आतिशबाजी हो रही है। तभी नुपुर बोली, आप लोग हैं कौन और ये आपके पास हथियार क्यों हैं? और वो अजीब सा जीव, वो क्या है? जॉन बोला, आप लोग शायद वेंडिगो के बारे में नहीं जानते। बहुत ही खतरनाक जीव है, जंगल के बाकी जीवों से बिल्कुल अलग। इस वेंडिगो की वजह से हमारे कुछ लोग मारे गए हैं। अगर हमने इसे खत्म नहीं किया तो यह हमारे पूरे टाउन को खत्म कर देगा। न जाने कहां से आ गया है ये कमबख्त। हमने इसे फिलहाल के लिए इस इलाके में कैद करके रखा हुआ है। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। अगर ये यहां से बाहर निकल गया तो ये बहुत तबाही मचाएगा। इस बीच जॉन की पत्नी, उसका भाई और उसकी पत्नी आसपास निगरानी रखे हुए थे। तभी जॉन की पत्नी बोली, जॉन, वो वापस आ रहा है। जॉन एक बड़े से पत्थर के पीछे पोजीशन लेते हुए बोला, सभी पोजीशंस ले लो और उस पर निशाना लगाए रखना। जब मैं बोलूं तभी ठीक उसके माथे के बीचों बीच शूट करना। नुपुर और शिवांश ने देखा जॉन और उसके साथियों ने अपने हथियार उस जीव के ऊपर ताने हुए थे जिसे वो वेंडिगो कह रहे थे। उन चारों के हाथों में एक विशेष प्रकार के धनुष थे। वे अपनी आंखों में नाइट विजन स्कोप लगाए हुए अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी उस जीव का माथा नहीं दिखाई दे रहा था। वो जीव नुपुर और शिवांश की टूटी हुई कार के पास बैठकर उस आदमी की लाश के मांस को नोच नोच कर खा रहा था। उस जीव की पीठ उनकी तरफ थी, इसी वजह से वो उसके माथे का ठीक निशाना नहीं लगा पा रहे थे। अगर इनका निशाना चूकता तो फिर इन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता उस पर निशाना लगाने का, क्योंकि फिर वो जीव सतर्क हो जाता और वो जीव इतना तेज था कि इन्हें दोबारा मौका ही नहीं मिलता कि उस पर निशाना लगाकर वार कर सकें। तभी जॉन अपनी पत्नी मिनी के कानों में बोला, मैं एक काम करता हूं, मैं आगे जाकर इसका ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा। तब जब तुम्हें इसके सिर का बराबर निशाना मिले तो इस पे शूट कर देना। मिनी बोली, नहीं जॉन, वो बहुत तेज है, मेरे शूट करने से पहले ही वो तुम्हें मार डालेगा। जॉन बोला, नहीं, किसी को तो खतरा उठाना पड़ेगा, मैं आगे जाता हूं। जॉन बस इतना ही बोल पाया था कि तभी उसे जंगल के उसी इलाके से जहां वो कुछ देर पहले छुपे हुए थे एक मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज आई। जॉन, उसकी पत्नी मिनी, उसका भाई माइकल और उसकी पत्नी जेनी हैरानी से एक दूजे का मुंह ताकने लगे। मिनी बोली, ये तो फ्रेडरिक की बाइक है, इसका मतलब वो जिंदा है। जॉन बोला, नामुमकिन, मैंने खुद उसकी लाश देखी थी, वो मर चुका था। मिनी बोली, फिर ये कौन हो सकता है? जॉन बोला, अब पता नहीं, क्योंकि हमारे अलावा तो सारे लोग मारे जा चुके हैं। तभी उन सभी ने उस जंगल की तरफ देखा। जंगल से एक मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से उस वेंडिगो की तरफ आ रही थी। वेंडिगो ने यह देखा तो वो भी दहाड़ता हुआ पूरी रफ्तार से उस मोटरसाइकिल की तरफ गया। दोनों में जैसे ही भिड़ंत होने वाली थी, बस तभी उस बाइक सवार ने खुद को आग लगा दी। उसने खुद को और बाइक को पेट्रोल से भिगोया हुआ था। वो जाल उसने उस वेंडिगो को नुकसान पहुंचाने के लिए ही बुना था। वो प्लान उसका काम कर गया। आग लगते ही उस वेंडिगो और उस बाइक में धूं धूं करके आग लगने लगी। वो वेंडिगो भी बुरी तरह से जलने लगा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। वो बाइक सवार भी दूर जाकर जमीन में गिर गया और जलने लगा। उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं हो रही थी, यानी वो मर चुका था। वहीं पास ही वो वेंडिगो भी जल रहा था। वो वेंडिगो भागता हुआ नदी की तरफ आया और नदी में कूद गया। नदी के तेज बहाव में बहता हुआ वो उसी तरफ आने लगा जिधर नदी के किनारे शिवांश, नुपुर और जॉन और उसकी टीम छुपी हुई थी। वो वेंडिगो नदी के पानी के तेज बहाव में दूर बहता जा रहा था। उसके शरीर की आग अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझी थी। बस यही मौका देखकर जॉन और उसके साथी और नुपुर, शिवांश बड़े बड़े पत्थरों के पीछे से बाहर निकले। जॉन और उसकी टीम भागते हुए उस बाइक राइडर की लाश के पास पहुंची तो देखा
वो उनकी ग्रुप का आदमी फ्रेडरिक ही था। जॉन की पत्नी मिनी ने जॉन की तरफ देखा। जॉन बोला, ये तो फ्रेडरिक है। मैंने सोचा था ये मर चुका है, क्योंकि इसके घाव इतने गहरे थे कि इसका बचना नामुमकिन था, पर यह जिंदा था। होश में आकर इसने अपना कर्तव्य निभाया। इसने उस वेंडिगो को घायल कर दिया है। हम इसके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। जॉन ने शिवांश और नुपुर की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों हमारे साथ ही रहना। हम यहां से साउथ की तरफ जाएंगे, हमारे पीछे ही रहना। आगे ये नदी दो पहाड़ियों के बीच से गुजरेगी। हमें उस नदी को क्रॉस करना होगा। पानी का बहाव उल्टी दिशा में होगा, इसलिए पूरी सावधानी से नदी क्रॉस करना। हमें बस पहाड़ियों के दूसरी तरफ पहुंचना है, ताकि हम तुम्हें सुरक्षित इस जगह से बाहर निकाल सकें। शिवांश ने कहा, हम पहाड़ी चढ़कर ऊपर सड़क में क्यों नहीं जा सकते? थोड़ी सी ही तो चढ़ाई है। जॉन बोला, सड़क? तुम किस सड़क की बात कर रहे हो? ऊपर पहाड़ में कोई सड़क नहीं है। शिवांश बोला, अब हमारी गाड़ी पहाड़ के ऊपर सड़क से ही तो नीचे यहां नदी में आकर फंसी थी। शिवांश की यह बात सुनकर वे सभी एक दूजे का मुंह देखने लगे। जॉन बोला, ऊपर पहाड़ी में कोई सड़क नहीं है। तुम्हारी गाड़ी को हमने तेजी से आते हुए और पत्थर से टकराते हुए देखा था। वो कहां से आई ये सोचकर हम खुद हैरान थे। शिवांश नुपुर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। तभी जॉन का भाई माइकल बोला, भाई हमें यहां से निकलना चाहिए। इस इलाके में कई डेड बॉडीज पड़ी हैं। वो हैवान इन्हें खाने यहां वापस जरूर आएगा। उसकी पत्नी जेनी ने मिनी से कहा, माइकल सही कह रहा है, हमें अभी निकलना चाहिए। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर उस हैवान के लिए हमें ढूंढ पाना और आसान हो जाएगा। हमें अभी निकलना चाहिए। फिर वे सभी साउथ की तरफ भागे। वहां से वो नदी संकरी हो गई थी, जिस वजह से उसके पानी का बहाव बहुत तेज था, और पानी का बहाव इस तरफ था जिधर ये लोग खड़े थे। एक गलत कदम का मतलब था कि वो उस पानी में बहकर उस तरफ जाएंगे जिधर वो हैवान बहकर गया था। नुपुर ने उस खतरनाक नदी के तेज बहाव की तरफ देखा और बोली, ये पानी बहुत तेज है, हम इसे क्रॉस नहीं कर सकेंगे। शिवांश भी बोला, जॉन हम इस नदी को क्रॉस करने का रिस्क नहीं ले सकते, ये खतरनाक है, जान भी जा सकती है। जॉन ने नदी के पानी के बहाव को देखा और कहा, हाँ ठीक कहते हो, आज पानी कुछ ज्यादा ही तेज है। आज प्रकृति भी हमारे खिलाफ है। इस जगह के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। खैर, फिर भी एक बात अच्छी है, हम इस जगह में सुरक्षित हैं। नदी के पानी के शोर में वो हमारी आवाज नहीं सुन पाएगा। तभी मिनी बोली, लेकिन जॉन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। शिवांश बोला, अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? हमें वापस जाकर उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहिए जिधर से हमारी गाड़ी नीचे आ गिरी थी। जॉन बोला, अगर सड़क होती तो हम कब का यहां से बाहर निकल गए होते। शिवांश बोला, पर आप लोग भी तो यहां अपनी गाड़ियां लेकर आए हैं, आप किस सड़क से आए थे? जॉन ने अपनी पत्नी और अपने भाई की आंखों में देखा, मानो जैसे कह रहा हो कि अब इन्हें सच बताने का वक्त आ गया है। शिवांश जॉन के भावों को देखकर समझ गया था कि वो लोग उनसे कुछ छुपा रहे हैं। शिवांश ने जॉन से कहा, आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बताइए क्या बात है। जॉन कुछ देर चुप रहा, फिर थूक निकलता हुआ बोला, आप दोनों यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच है। हम सन 1970 में हैं। नुपुर और शिवांश एक दूजे का मुंह हैरानी से देखने लगे। नुपुर बोली, सन 1970 मतलब हम टाइम ट्रेवल करके पीछे आए हैं? जॉन की पत्नी मिनी बोली, हाँ तुम ठीक समझी। जिस वक्त पोर्टल खुला था उसी वक्त पोर्टल के रेडियस में शायद तुम दोनों भी आ गए थे, और उस पोर्टल के जरिए तुम दोनों हमारे साथ इस वक्त में इस जगह में आ गए। शिवांश जॉन की तरफ देखकर बोला, अब ये बातें सच होती हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। टाइम ट्रेवल सच में किया जा सकता है? जॉन बोला, हाँ हमने किया है, और हमारे साथ साथ तुमने भी। अब हमें भी समझ आ रहा है कि तुम दोनों अचानक से कहां से आ टपके थे। शिवांश बोला, तो हम उसी पोर्टल से वापस क्यों नहीं जा सकते? जॉन बोला, तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हम इस जानवर को मार न दें। फिलहाल के लिए हमारा उद्देश्य तुम दोनों को इस इलाके से बाहर निकालने का है, क्योंकि इस लड़ाई में तुम्हारा कोई काम नहीं। शिवांश बोला, ब्रो लेकिन हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? इस नदी के बहाव को देखकर नहीं लगता कि ये हमें यहां से बाहर जाने देगी। जॉन का भाई माइकल और उसकी पत्नी आसपास नजर रखे हुए थे। तभी माइकल चीखते हुए बोला, ए सावधान, ऊपर आसमान में। सभी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर से बड़ी सी चीज उड़ती हुई उन लोगों की तरफ आई। सभी फुर्ती से अपनी जगह से दूर कूदे।
और एक भारी भरकम चीज ठीक उसी जगह पर आकर गिरी जहां पर कुछ सेकंड्स पहले वो लोग खड़े थे। उन लोगों ने उस भारी भरकम चीज की तरफ देखा। वहां पर एक टूटी फूटी पिचकी हुई कार पड़ी हुई थी। नुपुर बोली, अब ये तो हमारी कार है। जॉन बोला, इसका मतलब है कि वो वापस आ गया है। उसे मालूम है कि हम लोग कहां पर हैं। हमें वापस जंगल की तरफ भागना होगा। वहीं पर हमारी टाइम मशीन है। तभी जॉन ने अपने बाएं हाथ को उठाया। उसकी कलाई में एक गैजेट बंधा हुआ था। जॉन ने उस गैजेट में अपनी उंगलियां फिराई और ऐसा करते ही दूर नॉर्थ में पहाड़ियों के पीछे आतिशबाजी शुरू हो गई। शिवांश और नुपुर ये सब देखकर हैरान थे। टाइम ट्रेवल मशीन, जॉन और उसके साथियों के पास विशेष प्रकार के धनुष, जॉन की कलाई में बंधा हुआ वो विशेष प्रकार का गैजेट, ये सारी चीजें नुपुर और शिवांश ने साई-फाई फिल्मों में ही देखी थी। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। उनके मन में कई सवाल थे जिनका जवाब उन्हें इस कहानी के अगले भाग में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का ये पहला भाग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने अगर कहानी यहां तक सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको इसका अगला भाग जल्दी चाहिए। आप लोगों की एक्साइटमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि ये कहानी आपको पसंद आ रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसका अगला भाग और ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस कहानी का अगला भाग लेकर आप लोगों के सामने जल्दी ही आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।